वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। 2000 में बनी ये कंपनी और एक कंपनी बिजनेस में बनाती है इलेक्ट्रॉनिक बस को। और आज के दिन यानी कि 25 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1226 रुपये का। और आज इस कंपनी की शेयर में गिरावट है 3.02% की। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया, 2600% से भी ऊपर का। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर डाउन थे, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट थी 31.50% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने बताया शेयर मार्केट हो या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 92.34% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 639 रुपीज 20 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 25 मार्च 2025 को है 1222 रुपये 45 पैसे का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 5 साल में। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2603% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना जानता है। और ये कंपनी यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है 10,382 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 10.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 <3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.62। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 20 के 25% के बीच का, जो कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का है। बात की जाए डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.19। कह सकते हैं इस कंपनी पर मामूली सा लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये इंडिकेट करता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये इंडिकेट करता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 119.61 और कंपनी का फेस वैल्यू है 4। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 917 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 841 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 777 करोड़। तो कंपनी का नेटवर्थ हर साल बढ़ता ही गया है, चाहे वो 22 हो, 23 हो या 24 हो। बात की इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने 2024 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 78.65 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 66.89 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 35.36 करोड़। तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता गया। बात किया इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1166 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1001 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 601 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू भी जैसा कि प्रॉफिट और नेटवर्थ बढ़ा 22, 23, 24 में, वैसे ही इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा 22, 23, 24 में। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.02%, जबकि रिटेल सेनर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 44% का,
जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.69% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2011 रुपीज 75 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस था 1008 रुपीज 30 पैसा। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 46.6 CAGR। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में तो कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 10.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.34% में, और इस कंपनी में हाई रिटर्न डे है जो कि है 162 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल भी इस कंपनी का अच्छा खासा है और बढ़ रहा है। बात की जाए फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे, पीबी रेशियो भी सही है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1222 रुपीज 45 पैसे। यदि हम 5 साल को देखें तो 2603% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 92% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में